अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हम कारी अदनान साजिद साहब के पास मौजूद हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब का इदारा भी विज़िट किया है और कारी साहब के कुछ मुताल्लिक़ और कारी साहब के इदारे के मुताल्लिक़ हम कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे कारी साहब से। कारी साहब, पहले तो आप अपने बारे में, आपकी पैदाइश, इब्तिदाई तालीम कहाँ पर हुई और आप इस दीनी लाइन पर कैसे आए, उसके मुताल्लिक़ थोड़ा बताइएगा। मेरी जो पैदाइश है वो है शुजाबाद में। हमारा एक इलाका है खूह जहांगीर वाला, जी, वहाँ की मेरी पैदाइश है। और इब्तदाई तालीम अहले देवबंद का एक इदारा है ज़ियाउल कुरान, वो हमारे घर के पास ही है। जी, वहाँ मैंने इब्तदाई तालीम शुरू की, यानी नूरानी कायदा वगैरह मैंने वहाँ पढ़ा कुछ अरसे के लिए। सही। उसके बाद फिर किसी बिना पे मेरी वहाँ से छुट्टी हो गई, मैं छोड़ गया। फिर मैं शुजाबाद शहर के अंदर जामिया रब्बानिया के इदारा है और वहाँ मैंने तारीख हासिल, तकरीबन 20 एक पारे मैंने वहाँ हिफ्ज़ की। उसके बाद हमारे इलाके के एक बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, बहुत ही अच्छे मास्टर रहमतुल्लाह साहब, सही। हाफिज़ अल्लाह ताला, उनके वाले साहब थे, उस वक्त वो हयात थे, अब इस दुनिया में नहीं है। वो फिर मुझे लोधरा छोड़ा, सही। बराती वाला पर, वहाँ मैंने कुछ अर्सा रामजीत को हिफ्ज़ किया। उसके बाद फिर मैं लोधरा शहर आ गया, जामिया अबू बकर मस्जिद का नाम है, जामिया मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, शौकत मार्केट, लोधरा शहर। फिर वहाँ मैंने कारी उमर फरूक साकिब साहब मुल्तान वाले, वहाँ उनके पास मैंने कुरान मजीद मुकम्मल किया, करदान सुनाई। और उसके बाद फिर दर्स निज़ामी यानी उलूम इस्लामिया में मैंने दाखिला लिया, जलापुर मोड़ दारुल इस्लामिया जलापुर मोड़ लोधरा। वहाँ शेखुल हदीस थे हमारे उस्ताद मोहतरम अब्दुर्रहमान चेमा साहब, हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उन्हें शिफा कामिला अता फरमाए। वहाँ उनके पास मैंने वो जो उलूम इस्लामिया का कोर्स था वो मैंने मुकम्मल किया। उसके बाद फिर मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बालपुर से एम.ए. अरबी किया और उसके बाद फिर मैंने तजवीद का कोर्स किया मैंने, लेकिन तजवीद का कोर्स मैंने फिर दुबई में जाके किया। 5 साल मैंने टीचिंग की है दुबई में, और उसी दौरान मैंने फिर कोर्स भी किया है तजवीद का। हमारे एक उस्ताद थे, भाई भी थे, उस्ताद भी थे, शेख आबिद साहब, दुबई में, उनसे फिर मैंने तजवीद की। सही। अच्छा कारी साहब, ये बताएं कि आपके खानदान में पहले कोई आलिम गुजरा है जिनको देखकर आपने ये लाइन इख्तियार की हो, या आपको इस लाइन पर लगाने वाले कौन थे? हमारी फैमिली में या हमारे खानदान में कोई आलिम नहीं था, कोई भी नहीं। मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक जहाँ तक मुझे याद है कोई भी नहीं। इस साइड में मैं अपने वालिदा मोहतरमा जो अब फौत हो गई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, उनकी कोशिश और काविश से मैं फिर इस साइड में आया। सही। सबसे पहले अम्मा जान ने हक का रास्ता तलाश किया, क्योंकि हमारी बिरादरी जो है वो सारी अभी अहले सुन्नत वल जमात है। कुछ अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं और कुछ अहले देवबंद हैं, यानी ऐसे ही है। और सबसे पहले वालिदा साहबा ने सिरात मुस्तकीम इख्तियार किया। उसके बाद उनकी कोशिश और ख्वाहिश थी कि मेरा साथ कोई देने वाला एक मेरा बेटा हो। मैं क्योंकि सबसे छोटा था, हम 6 भाई, सबसे छोटा मैं हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरा साथ दें, आप जो कहेंगे मैं वैसे करूँगी, बस आप मेरी एक ख्वाहिश है वो पूरी करें। आप कुरान मजीद को हिफ्ज़ करें, फिर आप आलिम बने। अम्मा जान की कोशिश से, अम्मा जान की काविश से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और फजल से मैंने वो कोर्स मुकम्मल किया। अपनी वालिदा साहबा की जो ख्वाहिश थी वो मैंने पूरी की। इस तरीके से यानी अम्मा जान की कोशिश और काविश से फिर मैं हिस्सा। ये आपका ये पढ़ना अल्लाह ताला आपकी वालिदा के लिए सदका जारिया बनाए, आमीन जी। अभी मेरे एक भाई भी हैं, तारी अल्लाह यार मेरे भी साथ। सही। वो आलिम है जी, वो बड़े हैं, वो अहले सुन्नत वल जमात के। सही, यानी आपके एक भाई आलिम हैं? जी। पीछे खानदान में कोई और आलिम नहीं था? और नहीं। अभी जो अल्लाह यार साहब हैं आपके भाई, वो
अहले सुन्नत वल जमात के हैं। जी अहले सुन्नत। और आपका क्या रीज़न बना कि आपने अहले देवबंद के मदारस में भी गए आप और अहले सुन्नत वल जमात के पास भी गए, मेरे ख्याल से अहले हदीस मदारस में भी आपने तालीम हासिल की है, तो अब आप किस फ़िरके के साथ या किस जमात के साथ आपका ताल्लुक है? जब मैंने कोर्स मुकम्मल कर लिया, खिताबत की फील्ड में जैसे मैं आया, फिर मैंने जब खिताबत में आके अपना ज़ाती मुतालिया मैंने जब शुरू किया, तो मैं फिर इस नतीजे पे पहुंचा कि अब क्योंकि तंजीमें बहुत ज़्यादा, अगर अहले सुन्नत में जाएं तो ऊपर एक अहले सुन्नत और नीचे जो है ना वो कादरी हैं, सोर वर्दी हैं, चिश्ती हैं और बगैर वर्दी हैं, पता नहीं कितने वर्दी हैं इनके, बहुत सारे नाम। यानी फिर आप उनमें से किस तंजीम को आप ज्वाइन करें? साफ ज़ाहिर है जिसको करेंगे, बाकी जो 4-5 हैं वो आप नाराजगी का इज़हार करें। अगर आप अहले हदीस जमात देख लें तो अहले हदीस जमात के अंदर बहुत ज्यादा तंजीमें हैं। अगर आप मरकजी जमीयत में जाएंगे तो फिर इंटरनेशनल में नाराज हो जाएंगे। अगर आप जमात दावा में जाएंगे तो फिर वो कुरान और सुन्ना जो मोमिन वाले हैं वो नाराज हो जाएंगे। अगर आप उधर जाएंगे तो यूथ सोर्स वाले नाराज हो जाएंगे। यानी बहुत सारे नाम हैं, शायद मुझे वो मुकम्मल नाम भी नहीं आते, इतनी तंजीमें। एक हर जमात की अलग अलग एक जमात है, पर उस एक जमात के अंदर मुख्तलिफ काफी सारी तंजीमें। इसी तरह आप अगर अहले देवबंद लें तो अहले देवबंद में आपको जो मशहूर है, एक हयाती हैं, दूसरे ममाती हैं, और हमारी ज़बान में उन्हें कहते हैं एक को रबड़ी और दूसरे को पथरी। आप फिर पथरी बने या रबड़ी बने। अच्छा, इसी तरह और भी बहुत सारे नाम हैं उनके। तो इसलिए मैंने फिलहाल यही तहिया किया है कि अगर कुरान और हदीस बयान करनी है ना सिर्फ, तो फिर तो आप न्यूट्रल। सही। फिलहाल किसी से कोई तलब, किसी तंजीम के साथ फिलहाल कोई अटैचमेंट नहीं है मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तौफीक से जितना मुझसे हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने मुसलमान भाइयों को कुरान और हदीस के साथ जोड़ा जाए, बस। और कोई मिशन नहीं है, ना कोई इरादा। बिल्कुल कारी साहब, आपका फिलहाल किसी तंजीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फ्यूचर में किस तंजीम के साथ मिलने का आपका कोई प्लान है? फिलहाल कोई प्लान नहीं है। नहीं, न्यूट्रल हो के आप कुरान और ख्वाहिश जो है वो यही है कि दीन का काम किया है ज्यादा से ज्यादा। सही। अल्लाह ताला आपको अजर दें इसका और मजीद तौफीक अता करें। तो आपका इदारा भी हमने माशाल्लाह विजिट किया है जी। तो ये इदारा कब बना, कब इसकी बुनियाद आपने रखी, और किसी जमात के तहत था ये इदारा या आपने खुद ही इसको इब्तिदा की है इसकी? असल में मैं जब दुबई टीचिंग करता था, वहां से मैं कोरोना में वापस आया, फिर 6 साल हो गए इस इदारे को। जो मेरे पास पैसे थे मैंने वो लगा के एक मकान खरीदा 5 मरले का, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ के 2-3 साथी हैं हमारे, मलिक अब्दुल गफूर साहब हैं, फौजी गुलाम रसूल अजहरी साहब हैं, अल्लाह ताला इन दोनों भाइयों को जज़ाए खैर दे। आमीन। इन्होंने तावन किया, इन्होंने साथ दिया, हमने फिर एक और मकान खरीदा। सही। अब हमारे पास यानी 2 घर हैं 5-5 मरले के, जैसे कि आपने विजिट किया है, आपने देखा है। जी। हमने उन 2 घरों को क्लास रूम बना दिया। अब तादाद इतनी है कि जगह कम। बिल्कुल। फिर हमने उसको वसी करने के लिए सामने वाला 11 मरले का प्लाट जो हमने आपको दिखा वो खरीदा है, वो तकरीबन 50 लाख तक है। अब हमने ले लिया है, इंतकाल बैय हो चुका है, वक्फ भी हो चुका है। सही। लेकिन हमने उनको पैसे नहीं दे सके। अब वो ये है कि वो आपने प्लाट लेकर इदारे के नाम वक्फ कर दिया, किसी शख्स के नाम पे वो नहीं है। नहीं। अब मसला ये है कि हम पैसे अदा नहीं कर सके उसके। सही। अब वो जो मालिक हैं पैसे जमीन देने वाले, वो बार बार हमें इसरार करेंगे, भाई आप इतना अरसा हो गया आपसे पेमेंट नहीं हो सकी, आप बराए मेहरबानी हमारे जो 11 मरले का प्लाट है वो वापस करें। अब वो काफी दिनों से हमें परेशान कर रहे, तो हमें उनसे यही कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कोई ना कोई जरूर सबब बनाएगा, आप थोड़ा हमें मजीद वक्त दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर पैदा कर देगा जो हमारा साथ ताउन करेगा। यकीनन अगर मैं किसी मसलक के साथ अगर अटैच होता तो आज मेरा इदारा बन गया होता। मुझे इदारे के हवाले से ये जो मुश्किलात का सामना है, परेशानी है, शायद ये ना होती।
کسی کے ساتھ منسلک نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے مجھے یہ ساری پریشانیاں اٹھانی پڑی. ادارہ نہیں بن رہا. ادارہ نہیں بنا. اور آپ اندازہ لگائیں یہ 50 لاکھ یا 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ کیا قیمت ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے. عوام الناس کتنے مخیر حضرات. بالکل. انشاءاللہ اس ویڈیو کے توسط سے آپ کے چاہنے والے سننے والے ان تک بھی یہ پیغام جا رہا ہے کہ قاری صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور میں نے وزٹ کیا ہے قاری صاحب کا ادارہ, بہت مختصر جگہ ہے اور طلباء کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور گرمیوں کے دن ہے, پرانے مکان, چھتیں بالکل نیچی ہیں اور گرمی کی شدت کی وجہ سے اور زیادہ تعداد ایک ہی کمرے میں آنے کی وجہ سے بڑی مشکل ہوتی ہے. جی. تو میں تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کس شدت اور مشکل کے ساتھ قاری صاحب دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں. اور جہاں تک بھی یہ پیغام جائے, آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ آگے بڑھیں, قاری صاحب کے دست و بازو بنیں. صرف آپ بیان سننے کی حد تک نہ رہیں بلکہ آگے بڑھ کر دین کا یہ کام آپ بھی آگے پہنچانے والے بنیں. قاری صاحب ماشاء اللہ قاری صاحب محنت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں, تو آپ بھی کسی بھی حوالے سے ان کے ساتھ ملیں گے, وہ ادارے کی زمین خریدنے کے حوالے سے یا اساتذہ کی تنخواہیں ہیں, بجلی کا بل ہے, باقی بھی اخراجات ہیں, ان حوالے سے کوئی بھی آپ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مکمل یہ جو ایک سسٹم ہے, تعلیم ہے, یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دیں. اور مستقبل میں میری خواہش یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ ہو جو بالکل آزاد ہو. بالکل. اور اس میں صرف قرآن اور حدیث پڑھایا جائے, فرقہ واریت کو نہ پڑھے. بالکل. میں فرقہ واریت سے بہت زیادہ متنفر ہوں. قرآن مجید کی آیت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا فرقہ نہ بناؤ. تو مجھے یہ فرقوں والی بات سے بڑی نفرت. میں چاہتا ہوں کہ آزاد ادارہ, اس میں کوئی بھی آ کے پڑھ سکے. میری ایک دلی خواہش ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور محنت جاری ہے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ ادارہ تو بننا ہے. دور دراز سے مجھے فون آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے بچے پڑھوانے ہیں تو ہم آپ ہی سے پڑھائیں. ماشاءاللہ. اور مجھے مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ میرے پاس جگہ نہیں. ابھی بھی رہائشی تو کوئی بچہ نہیں, ابھی بھی رہائشی کوئی بچہ نہیں, رہائش کا سسٹم بھی نہیں ہے, جگہ ہی نہیں ہے. صبح وہ آتے ہیں شام کو چلے جاتے ہیں. ہاں, معذرت کرتا ہوں ان سے بھی, آپ کچھ عرصے کے لیے رک جائیں. انشاءاللہ جیسے بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے, جیسے عمارت بن جاتی ہے, پھر ہم آپ کو بلا لیں گے. یعنی بہت سارے اسٹوڈنٹ, بہت سارے بچے ایسے ہیں جو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کے انتظار میں بہیں, ہم کسی اور ادارے میں نہیں بھیجیں. اور حقیقت بھی ایسے ہے. اگر آپ جس مرضی ادارے میں بھیجو گے نا, وہاں سے بچہ جب پڑھ کے آئے گا وہ وہی بن کے آئے گا جو وہ ادارے والے ہیں. یہ تو کنفرم بات. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا ادارہ ہے, آپ بھی بخاری پڑھا رہے ہو, میں بھی بخاری پڑھا رہا ہوں, دوسرے بھائی بخاری پڑھا, سارے بخاری پڑھ کے عالم بن رہے ہیں. بخاری ایک ہے اور مولوی مختلف پیدا ہو رہے ہیں. یہ دماغ سے باہر ہے, سمجھ نہیں آ رہا. قرآن مجید آپ بھی وہی تفسیر پڑھا رہے, ترجمے پڑھا رہے, یقیناً آپ بھی قرآن پڑھا رہے, ہم بھی قرآن پڑھا رہے ہیں, وہ دوسرے بھائی تیسرے چوتھے پانچ. لیکن جو مولوی تیار ہوتا ہے وہ مختلف. قرآن ایک ہے, حدیث ایک ہے, اور بندے تیار ہو رہے ہیں وہ الگ الگ ہو رہے ہیں. کیوں؟ انہیں کوئی تربیت کی جاتی ہے. بعض ادارے تو ایسے ہیں, ان اداروں میں یہ تربیت کی جاتی ہے کہ آپ نے حدیث کا رد کیسے کرنا. اگر کوئی حدیث آ جائے آپ کے مسلک اور فرقے کے خلاف, آپ اس کا توڑ ڈھونڈ کے, اس کو تلاش کر کے, اس بچے کو تیار کرتے ہیں, سکھاتے ہیں. یعنی حدیث کم پڑھائی جاتی ہے اور اس حدیث کا توڑ کرنا زیادہ پڑھایا جاتا ہے. انکار کیسے کرنا, مسلک کا دفاع کرنے کے لیے, اپنے فرقے کو. کچھ ایسے نالائق پیدا ہو گئے اب تو کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے اور حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے. بغیر حدیث کے تم قرآن کیسے سمجھو گے. بالکل. کہتے تو وہ بھی یہی ہے کہ ہم قرآن و حدیث پڑھا رہے ہیں. وہ کہنے کو تو سب ایسے کہتے ہیں. ہماری خواہش ہے انشاءاللہ ہم قرآن اور حدیث بس, پہلے دن سے ہماری دعوت یہی ہے, اور پہلے دن سے ہم اپنے اسٹوڈنٹ, اپنے بچوں اور بچیوں کو پیغام بھی یہی دیتے ہیں کہ تم اگر اہل سنت والے ہو تو تمہارا ادارہ ہے یہ, تم اہل دیوبند ہو تو یہ تمہارا ادارہ ہے, صحیح, تم اہل حدیث ہو یہ تمہارا ادارہ ہے. ان سب مسلمانوں کا, یہ تمام کا ادارہ ہے, یہاں کوئی بھی آ کے پڑھ سکتا ہے, یہ کسی ایک کے نام پہ منسلک نہیں. صحیح. تو قاری صاحب آگے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ جس طرح آپ ماشاءاللہ بڑے زور کے ساتھ اس بات پر
लोगों को मोटिवेट करते हैं कि कुरान पढ़ो, खुद पढ़ो, डायरेक्ट पढ़ो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक बंदा खुद जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो कभी एक दिन भी मदरसे में नहीं गया, बाज़ तो हमारे देहातों में ऐसे हैं जिनको उर्दू पढ़नी भी नहीं आती, तो ऐसे लोग किस तरह खुद कुरान पढ़ेंगे? या उर्दू पढ़नी आ जाती है तो वो कैसे कुरान को खुद से समझेंगे? क्योंकि आपकी वीडियोस पर बड़े लोग एतराज करते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है सर। आप उर्दू जानते हैं, मुकम्मल कुरान मजीद मुतरजम उर्दू में मौजूद है, नंबर 1। सही। उसमें फिर जो आयात मुश्किल हैं उनकी तफासीर लिखी हुई है। उलमा ने हर आयत के तहत वो सब कुछ लिखा हुआ है, कहाँ नाजिल हुई है, इसका शान नज़ूल क्या है, अच्छा यह वाक़या क्या हुआ था, पीछे क्या मसला है, आगे क्या मसला है, और ये किसके साथ अटैच है, हर चीज वादे कर दी हुई। अच्छा फिर कौन सी बात है जो समझ नहीं आएगी? ये सिर्फ चक्कर देते हैं। ये कहते हैं कि अगर ये खुद से कुरान मजीद पढ़ने लग गए, अगर ये खुद से हदीस रसूल पढ़ने लग गए, तो फिर ये तो हमसे तो भाग जाएंगे, हमारे सारे नकायस और उयूब जो हैं वो ज़ाहिर हो जाएंगे। हमें किसी के नकायस और उयूब को ज़ाहिर करने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, हमने तो पढ़ना ना हिदायत की। आप कुरान मजीद को पढ़ें हिदायत से। हाँ, इसमें मुश्किल जो चीज है ना वो ये है कि फिर तफसीर कौन सी पढ़ें। हाँ, तफसीर कौन सी पढ़ें, ये मुश्किल चीज। अगला मेरा सवाल भी मैंने वो आपने कलील में भी बयान किया था कि तफसीर कौन सी, क्या मतलब है। आप चारों तफसीरें लें, चारों तफसीरों को सामने रख के, मसलन हनफियों की तफसीर ले लें, बरेलियों की ले लें, इसमें अहले तशरीह की ले लें, अहले हदीस की ले लें, तमाम मसालिक की तफासीर, तमाम मसालिक की, तमाम फिरकों की मुतरजम जो तफासीर हैं वो ले लें। अच्छा, उनको सामने रखें। जिसने आयत का तर्जमा करके आगे जो तफसीर है वो हदीस के जरिए से की हुई है, हवाला दिया हुआ है, उसको कबूल कर। सही। और जिसने अपनी राय से की हुई है, अपने अकल से की हुई है, या उलमा के अकवाल से की हुई है, तो उसे छोड़ दें। आसान, कोई मुश्किल तो नहीं। ये वैसे तो आसान है, आप ऐसा करेंगे, लेकिन जो पढ़ा हुआ नहीं है ना बंदा, उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है। करेंगे, तीसरे चौथे दिन आपको पता चल जाएगा ये तफसीर है, ये ठीक है, ये तफसीर ठीक है, बाकियों को छोड़ के उसी को पढ़ो, उसी को फिर मुताला शुरू। लेकिन अगर कोई आपका देखने वाला जो आपके बयानात सुनते हैं वो भाई ये पूछना चाहे कि आपकी नजर में कौन सी तफसीर जो है वो मोतबर है? पाकिस्तान में जो मुहैया है वो आसनुल बयान, मैं दूसरी पढ़ता हूँ। शाहफाद वाली एक तफसीर है, मकतबा सऊदिया की, सऊदिया, हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ साहब, बिल्कुल, जो उम्रे पर जाते हैं तो वहाँ उनको देते हैं, वहाँ मिलते हैं। मैं भी गया था, मैं भी वहां से लेके आया और मेरे पास वही है, और वो सबसे बेस्ट। सही। आप पढ़ेंगे, वो यहाँ से तो नहीं मिलते। मुझे कल एक साथी मिला है, फौजी है। सही। उसने कहा जी वो सऊदिया वाली तफसीर मैंने पढ़ी है और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा। और भी मैंने काफी तफासिर पढ़ी थी, लेकिन जब मैंने वो पढ़ी है ना, जितनी वो आसान है समझने में, और उसका जो तर्जमा है, उसकी जो तफसीर है, मुझे एक एक लफ्ज समझा। मैं 2 बार वो कहता मैं पढ़ चुका। मेरे ख्याल में वो जो सऊदिया वाली तफसीर है ना, वो किसी मसलक की तर्जमानी में नहीं है। नहीं, हदीस के जरिए से, जी हदीस के जरिए से तफसीर की गई है, और ना ही उस तफसीर पर किसी मसलक और किसी जमात का नाम लिखा है। जी बिल्कुल। अल्लाह ताला हम सबको तफसीर और कुरान अच्छे तरीके से पढ़ने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अच्छा, अपनी तालीम पूरी करने के बाद आप फिर किस आलिम दीन से मुतासिर होकर आप इस फील्ड में आए और खिताबत का आगाज आपने किया? मैं अभी बच्चा था, हिफ्स करता था। सही। मैंने हमारे दशुजाबाद के करीब है राजाराम, वहाँ प्रोफेसर इब्राहिम भट्टी साहब, आप कराची वाले, हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनको भी शिफा कामिला अता फरमाए। आमीन आमीन। उनकी मैंने तकरीर सुनी थी पहले, सबसे पहले। उन्होंने बड़े जोश में ना तकरीर की। उनकी तकरीर सुनते ही मेरे दिल के अंदर ये शौक पैदा हो गया और जोश में तकरीर करने का। तकरीर, मैं भी तकरीर करूँ। सही। मैं भी खतीब। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, कोर्स मुकम्मल किया मैं, फिर मैंने तकरीर सुनी अलामा एहसान इलैही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्रों पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। आमीन। और इसी तरह एक अहले देवबंद के खतीब थे जंगवी साहब, और इसी तरह आजम तारिक साहब, तो बड़े बड़े खतीब थे, रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्रों पे रहमत नाज़िल फरमाए।
اور اسی طرح اب جو موجود ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ان سے میں بڑا متاثر، اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ان سے ان کی تقریریں میں نے بہت زیادہ سنی، اور ان کی تقریروں سے مجھے بہت زیادہ اخلاص نظر آیا۔ میں اگر متاثر ہوا ہوں تو ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر اسرار صاحب، پروفیسر ابراہیم بھٹی صاحب، اعظم طارق صاحب، اور جنگوی صاحب، اور اسی طرح اب جو ہمارے موجودہ جو کراچی کے عالم ہیں بہت بڑے، علامہ ناصر شیخ عبداللہ ناصر امانی شیخ صاحب، عبداللہ ناصر امانی حافظ اللہ تعالیٰ سے، ان کی تقریروں سے، صحیح، ان کے جو وہ عقائد کے حوالے سے جو گفتگو کرتے ہیں، وہ ان سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال یہ چند علماء ہیں جن کا نام میں نے آپ کو بتایا، ان سے میں متاثر ہوا ہوں اور ان کو میں سنتا تھا۔ ابھی جب ضرورت ہوتی ہے، جب ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، تو میں ان میں سے کسی کچھ سیکھنے کے لیے جن کو سنا جاتا ہے میں ان کو سن لیتا ہوں۔ بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں، آپ نے ٹائم نکالا۔ اور باقی دیکھنے اور سننے والوں سے یہ میں کہوں گا، اگر آپ بھی قاری صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہو، تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے بوڈ کاسٹ میں ہم قاری صاحب سے وہ سوال بھی پوچھیں گے اور آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ والسلام۔